नमस्कार, मैं उदय कुमार और मैं पंकज कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं बेहद विशेष कार्यक्रम भृगु ज्ञान बाय कौंजलीला में। दोस्तों, इसके पहले एपिसोड में, इसके पहले जो हमने कार्यक्रम आपके सामने पेश किया, उसमें हम लोग रिश्तों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पाया, इसलिए कि हम लोग कुछ एक नया विषय प्रोफेसर साहब लेके आ गए, तो हम लोग उस पर चर्चा करने लग गए। आज हम जो रिश्तों की बात है कि वो रिश्तों में जो कड़वाहट है, उसमें मधुरता कैसे लाएंगे। वो रिश्ते चाहे किसी भी प्रकार के वो रिश्ते हो सकते हैं, पिता पुत्र के हो सकते हैं, माता पिता के हो सकते हैं, या फिर पिता पुत्र के हो सकते हैं, दोस्ती का रिश्ता हो सकता है। तो तमाम जो रिश्ते हैं उसमें हम मधुरता कैसे लाएंगे, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए और दिनों की तरह आज भी हमारे साथ प्रोफेसर अग्रवाल जुड़े हुए हैं, जिन्हें कौंजलीला की मानद उपाधि मिली हुई है। मैं आपको थोड़ा, जब हम चर्चा को और आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारा इससे पिछला एपिसोड था, उसमें प्रोफेसर साहब ने बहुत ही गूढ़ जानकारी आप लोगों से साझा की थी। वो ये था कि शंख धुन, शंखनाद और बांसुरीनाद और बांसुरी धुन, इन चारों का उन्होंने आपको अंतर समझाया था, और उसके जीवन पे क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, उनके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी। हम उसी कड़ी को हम आगे बढ़ा जी उदय जी। तो आज प्रोफेसर साहब से हम सीधा सवाल ही कर लेते हैं, या फिर स्वागत तो कर ही लिए हैं, तो सीधा सवाल ही कर लेते हैं इनसे कि क्या प्रोफेसर अग्रवाल, आप जो है ये बताइए कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने माता पिता से नहीं बनती, उनके बीच के रिश्तों में कड़वाहट रहती है, उसे कैसे दूर करेंगे? अब कैसे आखिर उसकी क्या विधि है? उन्हें क्या करना चाहिए कि माता पिता के रिश्तों में जो कड़वाहट है वो मधुरता में बदल जाए? जी, मैं यहाँ पर पहले तो एक क्लैरिफिकेशन चाहूंगा कि आप माता पिता के रिश्तों को ठीक करना चाह रहे हैं या अपने से माता पिता के रिश्ते? अपने से माता पिता के रिश्तों को ठीक करना चाह रहे हैं। तो माता के या पिता के? दोनों के। जी, तो एक एक करके हो सकता है। पहले पिता पुत्र का बता दीजिए, ठीक, फिर जो है माता और पुत्र का बताइए। ठीक। तो देखिए, ऐसा है कि मैं तकरीबन आपको एक ऐसी सिस्टम बता रहा हूँ, आप इसको इस तरीके से समझे कि हर इंडिविजुअल अपने कुछ लेकर के पैदा हुआ है। हर इंडिविजुअल अपने कुछ चीजें लेकर, कहते हैं ना, जब आया था बंद थी मुट्ठी जी, तो मुट्ठी बंद क्यों थी? आपने देखा, सोचा कभी कि मुट्ठी बंद कब होती है? जब तक आपके हाथ में कुछ होगा नहीं, तब तक आपकी मुट्ठी बंद नहीं हो सकती। आप उसको 2 मिनट से ज्यादा अगर खाली मुट्ठी बंद कर रहे हो तो 2-1 मिनट से ज्यादा बंद नहीं कर सकते। ये असूल है, नेचुरल है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, आप उसके अगेंस्ट में काम नहीं कर सकते। अब बंद मुट्ठी थी, तो मैं बंद मुट्ठी में क्या लेकर के आया? किसी को पता नहीं, पर लेकर तो आया कुछ। ये तो बात कम से कम समझ में आती है कि मैं कुछ लेकर आया अपने साथ। चंद रेखाएं लेके आई, कुछ भी, मतलब कुछ लेकर आया। मैं पहला सवाल ये करता हूँ कि मान लो चलो कुछ लेकर आया, अभी मेरे को नहीं पता मैं क्या लेकर आया, पर मैं कुछ लेकर आया उसमें। तो भृगु ज्ञान ने बड़ा सिंपल सा तरीका बताया, कहता है बस वो समझ लो क्या लेकर आए हो तुम, हमारी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। तो पहले खुद को समझो कि मैं क्या लेकर आया। इसको कहते हैं बर्थ स्किल्स, मतलब पैदा हुआ हूं मैं, तो मेरे साथ क्या आया है। ये जानकारी इतनी आवश्यक है लेना कि मतलब आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर का जो ज्योतिष आज फैला हुआ है, वो सारा इसी जानकारी को लेने के लिए तो फैला हुआ है। तो प्रोफेसर साहब, आप जो कह रहे हैं, जिस बर्थ स्किल की बात आप कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति जैसे मैं हूँ, मुझे अपने बर्थ स्किल के बारे में जानना हो, तो मैं कैसे जानूंगा? वो खुद मैं जान सकता हूँ, या कोई टेक्नोलॉजी है, या फिर इसके लिए मुझे आपके पास जाना होगा, या किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाना होगा? क्या करना होगा? अगेन बात वही है कि भृगु ज्ञान जो जानता है वो इस जानकारी को दे सकता है। ठीक है, वो ये टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो आपको ये ज्ञान दे देगा। पहली बात आप ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया में क्या लेकर आया जब मैं पैदा हुआ, तो ये मैं खुद स्वतः मुझे ज्ञान नहीं हो सकता। मुझे जाना होगा भृगु ज्ञान के एक्सपर्ट के पास, जो भृगु ज्ञान के की टेक्नोलॉजी को जानकार है। पहली बात, ठीक है, आगे। तो उस टेक्नोलॉजी में वो क्या बताते हैं? अब मैं भृगु ज्ञान के जो टेक्नोलॉजी है वो क्या बताती है, ये समझने के लिए एक छोटा सा वो दूंगा आपको
कि अपने लिए, क्योंकि मैं पहले भाई मेरा झगड़ा अगर किसी से है तो पहले मैं अपने आप को समझूं तो सही कि प्रॉब्लम मेरे में है या सामने वाले में है। बिल्कुल। अगर मैं ये नहीं समझूंगा कि प्रॉब्लम मेरे में है सामने वाले में, तो हम लड़ते ही रहेंगे, सॉल्व तो कभी होगा ही नहीं प्रॉब्लम। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बजाय इसके कि दूसरे को समझने की कोशिश करूं, पहले मैं अपने आप को समझूं। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझूं कि मेरी मुट्ठी में क्या है। जब मैं आया था तो मेरी मुट्ठी में क्या था, आई वुड से कि मेरी वो ही मेरी जीवन की फाउंडेशन बनेगा, क्योंकि उसको मैं हटा नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता उसका, वो मैं तो लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, कैसे जानेंगे मैं ये जी, बता रहे हैं। तो उसमें कैसे जानेंगे एक अलग विषय है, लेकिन उससे पहले क्या जानना चाहिए, क्या जानना वो क्या बताता है, वो टेक्नोलॉजी क्या बताएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बड़ा सिंपल सा है कि वो टेक्नोलॉजी आपको 2 चीजें या 3 चीजें बताएगी, 2 ही चीजें बताएगी मेनली। एक तो ये कि आपके शरीर जो है वो किन तत्वों का बना है, यानी तत्वों का कॉम्पोजिशन है आपका शरीर, 5 तत्वों का कॉम्पोजिशन है, ये बात सबको पता है। पर मेरे 5 तत्वों में कौन सा तत्व जो है वो बार बार डिस्टर्ब होगा, वो ज्ञान भृगुट ज्ञान देगा। कि अभी मेरा जो है मेरा वायु तत्व जो है ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा वायु तत्व अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो मुझे गुस्सा तुरंत आएगा। ठीक है। तो वो अगर मुझे पता है मेरा वायु तत्व डिस्टर्ब हो जाता है बहुत जल्दी, तो मैं कुछ ऐसे अभ्यास करूंगा जिससे मेरा वायु तत्व डिस्टर्ब कम हो, तो वो भृगु ज्ञान वहां पर गाइड करता है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये 5 तत्वों की जानकारी देता है भृगु ज्ञान। मैं बीच में रोक रहा हूँ जी, आपको। जी। ये तत्वों की जो बात हो रही है, जी। तो वो पुत्र के भी खराब हो सकते हैं, माता के भी खराब हो सकते हैं, पिता के भी खराब हो नहीं, सकते हैं। इसमें खराब कुछ नहीं होता, तत्व तो तत्व है, और मैं लेकर आया हूँ तो मैं लेकर आया हूँ। उसमें कुछ कमियां होती Disturbance होती नहीं, डिस्टर्बेंस होती होंगी। वो ना एक्चुअली फर्क ये है कि मेरा वायु तत्व सेंसिटिव हो सकता है और मेरे पिता का जो है अग्नि तत्व सेंसिटिव हो आप सकता ये है। बोल रहे हैं कि ये प्रकृति प्रदत्त है, जी। इंसान उसे लेके आता है। जी, ठीक। आपको यही मुट्ठी में यही ज्ञान चाहिए बस कि मैं मुट्ठी में क्या लेकर आया हूँ। ठीक तो है। मेरा तत्व जो है वायु तत्व बहुत सेंसिटिव है, और मेरे पिता का अग्नि तत्व बहुत सेंसिटिव ठीक है, है। और मेरी माता का जो है आकाश तत्व बहुत सेंसिटिव है। ठीक है। तो बस अगर मेरे को ये 3 जानकारी होगी, वो अपना आकाश तत्व का ध्यान रख ले, उसके लिए सिस्टम अवेलेबल है, रेमेडी सिस्टम अवेलेबल है, वो अपना अग्नि तत्व का ध्यान रख ले और मैं अपने वायु तत्व का ध्यान रख लूँ, समस्या खत्म। बहुत अच्छा। जी पंकज जी, मैं एक सवाल यहाँ और करना चाहूँगा प्रोफेसर साहब जी, से। जी। तो क्या इसके लिए ग्रह, राशि और नक्षत्रों का कोई मतलब नहीं होता है? नहीं, रिश्तों में देखो, कड़वाहट के लिए, रिश्तों में मधुरता के लिए? देखिए ऐसा या है तत्व कि ही सब कुछ है? जड़ 2 चीज है, एक तो ना पेड़ लगा हुआ है, तो पेड़ पे आप या तो फल को जो है इंजेक्शन दे करके ठीक कर लो, ठीक है। तो फल तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जड़ तो ठीक नहीं होगी, तो अगला फल फिर आएगा, फिर इंजेक्शन दो, ठीक जो है। कि आजकल चल रहा है, आप समझ सकते हो इस बात को कि मेडिसिन के सिस्टम में देख लो, कहीं पर भी देख लो, ये बीमारी आई है तो उसका ये इंजेक्शन लगा दिया, ये बीमारी आई तो ये इंजेक्शन लगा दिया, ये बीमारी आई तो ये इंजेक्शन, बीमारी उससे 4 बीमारियां और पैदा हो गई, पैदा हो गई। वो कब होंगी ये पता नहीं। ठीक है। अगर आप जड़ पे काम करो तो क्या दिक्कत है उसमें, बिल्कुल ठीक है। और जड़ जो है 5 तत्व है, तो उसमें कोई आर्गुमेंट है ही नहीं। पंचतत्व। जी, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग ग्रह नक्षत्रों पे काम करने की बजाय आप 5 एलिमेंट, जो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि शरीर जो है वो क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, है ना, पंचतत्व बिल्कुल, मिल बनी है बिल्कुल, शरीर, बिल्कुल, 5 तत्वों तो से इन 5 तत्वों से बना हुआ है, आप अगर उसको आपकी जो तत्व सेंसिटिव है वो पता कर लो। काफी संवेदनशील है, जिससे आप बहुत जल्द प्रभावित हो जाते हैं, और उसके प्रभावित होने से आप के सामने वाले के से जो है वो रिश्ते जो है वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। देखिए, मैं इसको यहाँ पर अगर मैं इजाजत दे मुझे जी, जी। तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अग्नि तत्व है, मान लो मेरा अग्नि तत्व जो है वो सेंसिटिव है, जी। अगर वो बुझेगा, मतलब अग्नि का मतलब 3 स्टेज होती है, ठीक है। एक तो हर एक तत्व की अपनी अपनी 3 स्टेजेस ही होती हैं तकरीबन। ठीक है। अग्नि का क्या है, एक जला हुआ, एक बुझा हुआ और एक सुलगा हुआ। जी, ठीक है। अगर मेरा अग्नि तत्व बुझा हुआ है तो मेरा पेट ठीक रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये मेरे लिए है। अगर मेरा पेट ठीक नहीं है तो सामने वाला मेरे से कोई बात करेगा, आधी चीज तो आधा ध्यान तो मेरा पेट पे ही है ना, तो मेरे को समझ ही नहीं आएगी, तो मैं उसको गाली दूंगा कि यार तू मेरे को छोड़ दे, मैं पहले अपना वो कर लूँ फिर देखूंगा। ठीक है। ठीक है। तो एक बुझा हुआ है, तो अगर सुलगा हुआ है, मतलब सुलगा हुआ नहीं, अगर वो जला हुआ है, दीपक की तरह से जला हुआ है, तो सामने वाले को जलाएगा। अच्छा। भाई मोमबत्ती अगर जली हुई है तो जलाएगी ना सामने वाले को। इसीलिए मोमबत्ती एक बहुत खराब एग्जांपल है, ये जो कैंडल मार्चिंग करते हैं ना,
तो ये इतना खराब है एक्चुअली, असल में देखा है जीवन के ऊपर इतना खराब प्रभाव डालता है। उसका कारण क्या है कि मोमबत्ती जली हुई होती है, जली का मतलब दूसरे को जलाएगी, और अगर आप जलाने का काम करोगे दूसरों के, तो फिर आपको भी तो कोई ना कोई जलाएगा ही ना। और वो मोमबत्ती जली है तो आपने जलाई है, तो आप भी तो जलने का काम कर ही रहे हो ना अपने आप को। नहीं, हम आप विषय से मुझे लगता है थोड़ा सा भटक जी। गए। हम शरीर की बात कह रहे थे, जी। आपने एक एग्जांपल दिया कि माने कि अग्नि तत्व हमारे शरीर में है, जी। तो उसकी 3 अवस्था है। जी। एक आपने कहा बुझी हुई, तो मतलब अगर हमारे पेट का अग्न्याशय जिसको आप अग्नि तत्व कह रहे हैं, डाइजेशन खराब है, तो जाहिर सी बात है आप दूसरे की बातों पे केंद्रित नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात आपने कहा कि अग्न्याशय आपका वो अग्नि तत्व ठीक है, बढ़ा हुआ है, नहीं बढ़ा हुआ है, अच्छा बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो मोमबत्ती का एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया था। अच्छा। बढ़ा हुआ है मतलब जल रही है, तो वो जलाएगी ही जलाएगी, आपके पेट को जलाएगी, वो भूख नहीं लगने देगी। अच्छा। वो भूख नहीं लगने देगी, भूख मार देगी आपकी। अच्छा, तीसरी अवस्था क्या है? तीसरी अवस्था है सुलगती हुई। अच्छा। वो कोयला को, अगर आप कोयले को समझे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली तीनों चीजें दिखाता है। अगर सुलगी हुई कोयला सुलगा हुआ है तो उसके ऊपर एक राख की वो आ जाती है। उसका मतलब समझे आप कि वो राख की जो लेयर है वो समझो कि आपको डाइजेशन में हेल्प कर रही है। अगर वो जली हुई है तो आपकी डाइजेशन खराब है, वो जो भूख है वो मर जाएगी। अगर वो कोयला बुझा हुआ है तो आपको पेट खराब हो जाएगा, और अगर वो सुलग रहा है तो वो आपको डाइजेशन को परफेक्ट रखेगा। तो आप ये कह तो रहे हैं आपको अपना तत्व जो है, अग्नि तत्व अगर आपका सेंसिटिव है तो उसको हमें सुलगता हुआ रखना है। उसको मेंटेन करने के लिए विधायक बने रेमेडी सिस्टम है, उसको फॉलो कर लो, अभ्यास कर लो, तो काम कर लो। तो इसी तरह से पांचों जो तत्व है उस पे यही लागू होता है। तो मुझे ख्याल से एक बहुत अच्छा विषय है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब वायु के बारे में भी समझ लेते हैं, कि अग्नि के बारे में समझ लिए, वायु के बारे में भी समझ लेते हैं जी। उसके बाद बाकी के जो 3 बचेंगे उसको वायु से पहले मैं जल का बताना चाहूंगा, क्योंकि जल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल तत्व के भी 3 स्टेज है। एक वो पानी तरल रहता है, तो जहां मर्जी बह सकता है, वो जहां मर्जी जगह बना सकता है अपनी, डायनेमिक है, तो एडजस्टेबल है, तो वो किसी भी परिस्थिति में झगड़ा नहीं होने देगा। ठीक है। जल अगर क्रोध में है तो नष्ट कर देगा, प्रलय, बाढ़। और अगर जल जमा हुआ है यानी बर्फ, तो नुकसान करेगा ही ना। अच्छा, नुकसान करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि दो अग्नि और जल तत्व की सबसे इम्पोर्टेंट ये दो तत्व हैं। आज हम लोग ये दोनों जो तत्व है उनके बारे में बात की। अब हम जो है अगले कार्यक्रम में जो है, अगले एपिसोड में बाकी जो आकाश तत्व हो गया, या फिर 3 है, आकाश, पृथ्वी और वायु, इसके बारे में जो है अगले कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। वो तीनों तत्व भी आपके रिश्ते को कैसे मधुर बनाएंगे, आपके स्वास्थ्य को कैसे मधुर बनाएंगे, आप अच्छा बनाएंगे, आप कैसे आपको निरोगी बनाएंगे, उसके बारे में प्रोफेसर अग्रवाल विस्तार से बताएंगे। जी, और कुल मिला के सारांश ये रहा कि मैंने जो प्रोफेसर साहब ने जो गूढ़ बात बताई वो ये कि आप अपने रिश्तों को, समाज को, राष्ट्र को निरोगी बना सकते हैं। उसके लिए आपके 5 तत्व जो आपके बॉडी शरीर में हैं उनका बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो वो जो किस तत्व को बैलेंस बनाए रखना है, उस टेक्नोलॉजी के लिए आपको भृगु ज्ञान के जो जानकार हैं उनके पास आपको जाना होगा, उनसे समझना होगा कि कौन सा तत्व आपका जल्दी खराब हो जाता है, काफी संवेदनशील है, जिससे आपके रिश्ते किसी दूसरे से बिगड़ने की संभावनाएं बनी रहती है। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, आज प्रोफेसर साहब ने 2 तत्वों के बारे में बताया है आपको, एक जल तत्व के बारे में, एक अग्नि तत्व के बारे में। अभी 3 तत्व और बाकी हैं, और रिश्तों की बात करने में अभी बाकी है। रिश्तों की बात भी करनी चाहिए, तमाम रिश्ते हैं उनके, उसके बारे में भी बात करनी बाकी है। तो आप हमारा अगला महत्वपूर्ण एपिसोड से जुड़ा हुआ मत देखना भूलिएगा। जरूर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोफेसर साहब का नंबर एक बार फिर नंबर बता दें हमारे दर्शकों को। वैसे तो आप किसी भी भृगु ज्ञान एक्सपर्ट सेंटर में जा सकते हैं, और मेरा नंबर है 99999 5 बार 9 और 09149 5 बार 9 और 09149 जी। तो अब मुझे यहीं पे विदा लेना होगा, अलविदा कहना होगा। मित्रों से फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है, तो आप बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। हर वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सवाल कीजिएगा,
जैसे आपके मन में अगर किसी तरह के सवाल उत्पन्न होते हो तो बेहिचक आप जो है जरूर पूछिएगा। पंकज जी, हमें लगता है जी, हमें लगता है कि अब विदा लेना चाहिए दर्शकों से। हम फिर अगले एपिसोड में उनके आपके सवाल और आप जो प्रोफेसर साहब हम लोग के बीच आए, इसके लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब।